हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं एसएससी जीडी ने जो एग्जाम लिया था 23 जनवरी 2023 को। शिफ्ट थी 2:30 से 3:30 तक। तो एसएससी ने जो एग्जाम लिया था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे थे, चलिए वीडियो में एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कितने तत्व हैं? तो 118। ठीक है, साइंस से है, एनसीईआरटी की बुक में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक महान आदिवासी नेता जो वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। तो क्या आएगा यहाँ? उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता थे, क्या नाम था? वीर लखन नायक। ठीक है। तीसरा, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 289 ए के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित संसद सदस्य शामिल होंगे: केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वामित्व या वित्त प्रभारी या वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री। तो ये तीनों ही होंगे। ठीक है, तीनों ही सही है। नेक्स्ट था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच, सेवी जिसको बोलते हैं, उनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 7 से ज़्यादा खिलाड़ी कबड्डी में एक पक्ष में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला, 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। पहले स्थान पे कौन था? चीन, अभी भी बना हुआ है। ठीक है। चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस देश का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इंग्लो नामक एक कवि ने लगभग पहले वर्ष की थी? 1800 वर्ष पहले कर दी थी। नेक्स्ट था, शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण और इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने व उसे रिसाइकिल करने, सीवर और गंदे पानी में प्रतिबंध, जलापूर्ति के दायरे और पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके के लिए है। किसके? पेयजल सर्वेक्षण, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में। कई एग्जाम में पूछ भी लिया है ये वाला क्वेश्चन। द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलिए, नेक्स्ट था, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्रदान की? तो राइट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से बनाई जाती है? तो यह तिरमुरी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड्स, मतलब भारत के संविधान का जो कौन सा आर्टिकल है जो हमें प्रदान करता है फॉर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता? तो राइट आंसर हो जाएगा 19। निम्नलिखित में से कौन सा सागर हिंद महासागर का विस्तार है? अरब सागर। ठीक है। 18वां क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया, समाजवादी स्वरूप को समाप्त किया। ठीक है। नेक्स्ट था, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी.डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? अश्विनी वैष्णव ने किया था। और ठीक नेक्स्ट था, एक वर्ष के ठीक है, एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, कुल मूल्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। ठीक है। चलिए आ गए, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डी, हिंदी। ठीक है, हिंदी में किस तरह के 20 क्वेश्चन आए थे वो भी एक बार देख लेते हैं।
मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहले चारों को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद बताना है। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, लोहा मनवाना, श्रेष्ठता स्वीकार करना, सुरखाव के पर असाधारण विशेषता, या हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। तो ये गलत यही है। हाथ पीले करने का मतलब होता है शादी करना। बाकी सब ये नीचे के तीनों सही है, यही वाला हमारा गलत है। इसका मतलब सही आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको एक बार बता दें कि इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एक बार जरूर करना है। लोग उपनिवेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त स्तंभ द्वारा की जाती है। अनुभव। नेक्स्ट था, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उनका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा? अधिक मेहनत से उनके चेहरे पर क्लांति आ गई, मतलब थकान आ गई। ठीक है, अगर आप अधिक मेहनत करेंगे तो आपके चेहरे पर थकान आएगी, ना कि चमक, पसीना, खुशी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो जो सुगंध है, सुगंध का विलोम शब्द हो जाएगा दुर्गंध। ठीक है। नेक्स्ट था, सुंदर का बेटा मोहन जो गुदड़ी का लाल है। गुदड़ी का लाल। रिक्त स्थान में उचित शब्द की पूर्ति करनी है। सुंदर का बेटा मोहन जो गुदड़ी का क्या, माल, धागा, कपड़ा नहीं, लाल, जिसको लाडला भी बोलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। खाने योग्य पदार्थ को बोलते हैं खाद्य। ठीक। नेक्स्ट था, विकल्पों में दिया गया है कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? शब्द है, आग से तपकर ही सोना खरा हो जाता। तो सोने का इन में से कौन सा पर्यायवाची नहीं? स्वर्ण, कनक और कंचन, ये सोने के ही पर्यायवाची है, लेकिन अयस नहीं। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अश्विनी को केवल 100 रुपये मात्र मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। पानीपत की लड़ाई में मराठा की पराजय हुई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त पराजय के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? अब पराजय का विलोम शब्द का प्रयोग इनमें से किसी एक में हुआ है, वो सही से पढ़ेंगे। पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई। पराजय का विजय होता है। ठीक है, ना कि ये दिया था शिकस्त, हार हुई, अपकीर्ति, इस तरह से नहीं, बस सीधा ही है। पानीपत का युद्ध जो हुआ था उसमें लड़ाई में मराठों की विजय हुई थी। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जिसने पवित्र शब्द के लिए जीवन दान किया। हुतात्मा। 11वां क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित किस वाक्य में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? दासत्व, दोग दिया, जुलाहा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा में प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? चौकीदार ही चोर होने का संदेह है। ठीक, चौकीदार पर चोर होने का संदेह होता है। निम्न वाक्य में निम्नलिखित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का स्थान कीजिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका। बौछार। गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की बौछार होती, ना कि बारिश, ना गति, ना दहाड़, गोलियों की बौछार होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहले चारों को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद सही आंसर दें। कौन आदमी आ रहा है? कौन आदमी आ रहा है? ठीक है, इनमें कौन आदमी आ रहे हैं, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, इसमें क्वेश्चन वाचक भी लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ही इनमें अंतर है। आप देखो, कौन आदमी, इसमें जल्दीबाजी में आप गलती कर देंगे। ये आदमी नहीं है, आदमी है, और ये आदमी पूरा लिखा। ठीक है, कितना छोटा सा डिफरेंस है, और जल्दी जल्दी में आप वहां पर क्वेश्चन गलत कर दोगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए शुद्ध सार्थक शब्द है वाचाल। अब इसमें से 5 क्वेश्चन है, ये पैसेज दिया है, इसको पढ़ के 5 क्वेश्चन देने जो नीचे दिए हैं। देखो, सामने आकाश में सूर्यास्त। सीधा हो गया। सामने आकाश में क्या होता है? सूर्यास्त। ठीक है, पूरा एक बार सही से पढ़ेंगे। सूर्यास्त हो, दूसरा है रहा है। सामने आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्यास्त सामने आकाश में हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश में। तीसरे में यहाँ इनमें से लिखेंगे फैल रही है, ये यहाँ पर आ जाएगा, फैल रही है। दूर दूर तक, इसमें भी दूर दूर फैले पहाड़ में मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां
टिमटिमाने लगी। ये हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इसमें मैं मैथ्स और जीके, तो हम जीके तो कर ही लिए हैं, मैथ्स रीजनिंग और अगर इंग्लिश का पोर्शन भी अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको दिखाया जाए वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। डिमांड थी जीके और हिंदी की, वो हम दिखा रहे हैं। अगर कमेंट्स बॉक्स में हमको कमेंट मिलेगी तो हम जीके को छोड़ के रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पे भी इसी तरह वीडियो बनाएंगे। और रीजनिंग और मैथ्स की क्लास इस चैनल पर अब लगने लगी हैं। ठीक है, पर डे आपको एक वीडियो एक टॉपिक से रिलेटेड मिलेगी आपके एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं पे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, तो हम इनको यहाँ पर भी सोल्व करके आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ पूरी तरह से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।